हाय एवरीवन, टेक्निकल रंजय के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसका शीर्षक है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए हम देखते हैं। लगभग 600 ईसा पूर्व पहले इस तथ्य की खोज हुई थी कि ऊन अथवा रेशमी वस्त्र से रगड़ा गया एम्बर, जिसे वर्तमान में इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जाना जाता है, ये जब हल्की वस्तुओं को स्पर्श करता है तो उन्हें आकर्षित करता है। इस खोज का श्रेय ग्रीस देश के नीलेटस के निवासी थेल्स को जाता है। मैंने यहाँ पे थेल्स को जो है वो रेखांकित किया है, क्योंकि थेल्स यहाँ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वैद्युत आवेश के तथ्यों की खोज का श्रेय थेल्स को जाता है। अब हम विद्युत आवेश की बात करते हैं। तो जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उन दोनों वस्तुओं में भी छोटे छोटे पदार्थों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इन वस्तुओं पर उत्पन्न आवेश ही विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिकल चार्ज कहलाता है। लेकिन अगर हम स्थिर वैद्युत आवेश की बात करते हैं तो यदि हम पदार्थों को रगड़ते हैं तो उन पर उत्पन्न आवेश अगर वहीं पे स्थिर रहता है जहाँ से वे आवेश रगड़कर उत्पन्न हुए हैं, तो इस आवेश को स्थिर वैद्युत आवेश कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि स्थिर का अर्थ मतलब उन सभी वस्तुओं से है जो ना अपने आकार में और ना अपनी स्थिति में परिवर्तन करते हैं। अब हम अगर स्थिर वैद्युतिकी की बात करें तो स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वो शाखा है जिसकी विषय वस्तु वैसे आवेशित पदार्थों के गुणों का अध्ययन है जिन पर विद्युत आवेश स्थिर रहते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं आवेश कितने प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सजातीय आवेश, जो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात दो समान जाति वाले यानी धन और धन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और दूसरा विजातीय आवेश, जो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अर्थात अगर एक वस्तु ऋण आवेशित है और अगर एक वस्तु धन आवेशित है तो वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो हम विद्युत आवेशित क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। किसी जगह विद्युत से आवेशित वस्तु अगर रहती है तो उसका प्रभाव उसके चारों ओर पड़ता है। इस क्षेत्र को विद्युत आवेशित क्षेत्र कहा जाता है। अब हम अगर विद्युत आवेशित क्षेत्र की ऐसा यूनिट देखते हैं तो वो वोल्ट प्रति मीटर यानी वोल्ट मीटर इन्वर्स 1 होती है। इसकी जो विमा यानी डायमेंशन जो होती है वो MLT इन्वर्स 3 इन्वर्स -3 A इन्वर्स 1 होता है। आगे हम चलते हैं चालक। अब चालक अगर हम उसकी परिभाषा की ओर ध्यान देते हैं तो हम देखेंगे कि जो पदार्थ आसानी से अपने में से होकर विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं उन्हें चालक कहते हैं। अब हम उदाहरण के लिए लेते हैं, जैसे मानव, जंतु शरीर, पृथ्वी, ये सभी चालक हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं विद्युत रोधी। वैसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देते हैं विद्युत रोधी कहलाते हैं। अब उदाहरण देखते हैं, जैसे लकड़ी, कांच, पोर्सिलेन, प्लास्टिक, नायलॉन आदि, ये सभी पदार्थ विद्युत रोधी की श्रेणी में आते हैं। एक तीसरी श्रेणी भी है जिसे अर्धचालक कहते हैं, जो आवेशों की गति में मध्यवर्ती अवरोध उत्पन्न करती है। यहाँ पे मैंने 2020 लिखा है क्योंकि ये 2020 के बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है। आगे हम देखते हैं भूसंपर्कन। जब हम किसी आवेशित वस्तु को भूमि के संपर्क में लाते हैं तो उसका अतिरिक्त आवेश जोड़ने वाले चालक में से होते हुए क्षणिक विद्युत धारा उत्पन्न करते हुए भूमि में चला जाता है। आवेशों के भूमि के साथ बंटन यानी विभाजन की प्रक्रिया को भूसंपर्कन कहते हैं। अब हम भूसंपर्कन के बारे में आगे पढ़ेंगे तो हम देखते हैं भूसंपर्कन प्रायः हम सभी जानते हैं कि विद्युत परिपथ और अनुप्रयुक्तियों की सुरक्षा के लिए की गई एक व्यवस्था होती है। हमारे घर में विद्युत आपूर्ति के लिए 3 तार उपयोग किए जाते हैं। एक होता है विद्युतन्मय तार, दूसरा उदासीन तार और तीसरा भूसंपर्क तार। पहले की ये दोनों जो तार हैं वो विद्युत धारा को शक्ति स्टेशन से जोड़ने के लिए, हमारे घर में जो फ्यूज़ होते हैं, जो स्विचेस होते हैं, उनसे जोड़ने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और तीसरा है भूसंपर्क तार, जो भूमि में गड़ी धातु की प्लेट से जोड़ा जाता है। आगे हम देखते हैं वैद्युत आवेशों के मूल गुण। तो ये 3 हैं। पहला, आवेशों की योज्यता। अब आवेशों की योज्यता क्या है? अगर 5 तरह के आवेश हम लेते हैं, जैसे Q1,
Q2, Q3, Q4, Q4, Q5। अगर Q1 का मान +1 है, Q2 का मान +2 है, Q3 का मान +3 है, Q4 का मान -4 है, Q5 का मान -5 है, तो आवेशों की योज्यता किस प्रकार होगी? तो हम इन्हें जोड़ने पर, इसे योज्य करने पे ये इस प्रकार होगा, +1, +2, +3, -4, -5, यानी 1 2 3, 3 3 6, और ये हो जाएगा -9, यानी -3 जो है वो हमारे आवेशों की योज्यता होगी। दूसरा मूल गुण जो है वो वैद्युत आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। हमने देखा है कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उन दोनों वस्तुओं में छोटे छोटे पदार्थों का जो आकर्षित करने का गुण है वो आ जाता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। मतलब ये है कि अगर वैद्युत आवेश दो वस्तुओं में जा रहा है तो उन दोनों में आकर्षित करने का गुण तो आता है, लेकिन उनमें से जो पहले से उपस्थित गुण है वो ना तो नष्ट होता है और ना ही वो दूसरे वस्तु में चले जाने के कारण वो नष्ट हो जाता है, और ना ही अपना गुण वो मतलब बनाए रखता है। इसलिए हम कहते हैं कि वैद्युत आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। तीसरा है वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। किसी वस्तु के आवेश को Q द्वारा दर्शाया जाता है, और यदि मुक्त आवेश परिमाण में आवेश को हम दर्शाते हैं तो इसे E से निर्देशित करते हैं, जो हमारा वस्तु पर आवेश को निर्देशित किया जाता है। अब हम एक व्यंजक लेके चलते हैं, Q = NE, जहाँ Q जो है किसी वस्तु पर आवेश है, यहाँ N जो है वो कोई धनात्मक अथवा ऋणात्मक पूर्णांक हो सकता है आवेश के दृष्टिकोण से, और यहाँ E जो है वो इलेक्ट्रिकल चार्ज की भूमिका निभाता है। अब हम आगे चलते हैं तो हम देखेंगे आवेश का SI मात्रक कूलम होता है और इसे C से डिनोट किया जाता है। अब एक कूलम क्या होता है? एक कूलम वो आवेश होता है जो किसी तार में 1 एम्पीयर की धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित करता है। अब हम इलेक्ट्रिकल चार्ज की ओर चलते हैं तो इसका मान होता है 1.602192 × 10⁻19 कूलम, यानी 1.6 × 10⁻19 इसे हम लेकर चलते हैं। अर्थात एक कूलम आवेश में लगाया गया इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हम इस व्यंजक को सार्थक करने के लिए हम एक एग्जाम्पल को देखते हैं। तो ये न्यूमेरिकल इस तरह से है, यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं तो एक कूलम आवेश स्थानांतरित होने में कितना समय लगेगा? तो आइए हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1 सेकंड में पिंड से इलेक्ट्रॉन कितने निकलते हैं? 10⁹। तो 1 सेकंड में आवेश कितना होगा? 1.6 × 10⁻19 जो एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश लगता है, और इंटू 10⁻9 कूलम जो हमारे 1 सेकंड में जो 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आवेश कुल आता है 1.6 × 10⁻−10 कूलम। अब हम समय का आकलन स्थानांतरित होने में कितना लगा है इसको हम गणना करेंगे। तो ये होगा 1 कूलम बाई 1.6 × 10⁻−10 कूलम। इसको सॉल्व करते हैं तो 1 × 10⁻10 ये जो हमारा नीचे वाला है वो ऊपर आ जाएगा, और ये होगा 1.6 नीचे रह जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा 1 × 10⁻10 इंटू इसका अगर डेसिमल को हम काटते हैं तो ये ऊपर जाएगा, ये हो गया ये। और अब हम इसको करते हैं तो हम करेंगे, ये हुआ हमारा 8 बार में, ये हुआ 5 बार में। तो अब हम 5 × 10⁻10/8 लेंगे। उसके बाद हम 5 × 10 × 10⁻9 इस प्रकार से हम करेंगे, जिसको सॉल्व करने पे हमारा 6.25 × 10⁻9 सेकेंड्स आएगा। अब हम अगर वर्ष की गणना को लेकर चलें तो हम करेंगे 6.25 × 10⁻9
बटे 365 इंटू 24 इंटू 3600, जिसको कैलकुलेट करने पे हमारा 198 वर्ष आता है। अब हम आगे पढ़ते हैं कूलम नियम के बारे में। हम इस नियम को व्यंजक के मदद से पढ़ेंगे। F इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे K हमारा कांस्टेंट है, K हमारा कांस्टेंट है, F यहाँ पे फोर्स है, और Q1 पहली बिंदु का आवेश, Q2 दूसरी बिंदु का आवेश, और आर स्क्वायर उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, Q1 Q2। हमारे SI यूनिट्स के माध्यम से ये सत्यापित किया गया है कि 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ये केज कांस्टेंट का मान होता है, ये सत्यापित है। अब हम अगर Q1 और Q2 दोनों को 1 कूलम लेके चलते हैं और R यानी दूरी जो है उसे 1 मीटर लेके चलते हैं, तो हम अब बल की गणना करते हैं। तो 9 इंटू 10⁹ इंटू 1 इंटू 1/1 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। ये हमारा इसका आंसर निकलेगा। अब हम कूलम नियम को व्यंजक के सहारे से कैसे इसको निकाल सकते हैं, इसकी परिभाषा कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन दो बिंदुओं के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती और उन दो बिंदुओं के आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। फिर से हम देखते हैं, दो बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन दो बिंदुओं के आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमारा कूलम नियम है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे हम वेरी इंपॉर्टेंट मानेंगे। आगे हम देखते हैं, तो चलते हैं। कूलम के नियम को प्रतिपादित करने का श्रेय चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलम को जाता है। ये प्राय ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जा सकता है। चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलम के नाम पर ही इसे कूलम का नियम और आवेश का जो हम डिनोट करते हैं उसे कूलम के नाम से जाना जाता है। अब वैद्युत फ्लक्स की ओर चलते हैं, तो हम इसकी परिभाषा देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र के प्रकरण के लिए एक समतुल्य राशि को परिभाषित किया जाता है जिसे विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका मात्रक जो होता है वो वोल्ट मीटर होता है और इसकी बीमा यानी डायमेंशन ml⁻³ T−3 A−1 होता है। तो हमारे चैप्टर में, पहले चैप्टर में इतनी ही बातें थी जो हमारे लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार बोर्ड में इन्हीं सेलेक्टेड टॉपिक्स का बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम प्रीवियस ईयर से रिलेटेड इस चैप्टर्स के क्वेश्चन देखेंगे जो 2020 में पूछे गए थे। तो दो ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए थे जो इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है, तो ये 0 होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। ये हम आपको बता चुके हैं, ये विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। अब आगे हम सब्जेक्टिव्स के क्वेश्चंस देखते हैं, तो कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे 2020 के क्वेश्चंस में। तो पहला क्वेश्चन है, अर्धचालक किसे कहते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। वैसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को अंशतः प्रवाहित होने देते हैं अर्धचालक कहलाते हैं। दूसरा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र ये दोनों एक ही हैं। तो हम इसकी परिभाषा की ओर और इसके आंसर्स की ओर ध्यान देते हैं। विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश पर कार्य करने वाले बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड कहते हैं। अब विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इसके लिए एक व्यंजक है, E इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q/r², जहाँ E विद्युत क्षेत्र की इंटेंसिटी यानी तीव्रता है और ये नियतांक है K का, और ये Q आवेश है और r² दूरी है। इसका मात्रक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है
और न्यूटन प्रति कूलम भी होता है। और हम पहले ही बता चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र को सामान्यतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही कहते हैं। तो आज के हमारे चैप्टर वन में यही सारे टॉपिक्स थे जो हमारे लिए भी, और ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी हमने पढ़े। तो हमारे लिए इस चैप्टर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा मैं वो आपको बता देती हूँ। हमारे लिए पहला इंपॉर्टेंट है विद्युत क्षेत्र, उसकी ऐसा यूनिट, उसका डायमेंशन, ये अक्सर ऑब्जेक्टिव से पूछे जाते हैं। दूसरा है चालक, विद्युतरोधी और अर्धचालक, ये लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। और एक है भूसंपर्कन, इसमें जो 3 तार हैं उनकी उपयोगिता के बारे में पूछा जा सकता है। और कूलम नियम जो हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में, इसके व्यंजक के बारे में, इस नियम की परिभाषा के बारे में हमसे पूछा जा सकता है। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही।